Verma rotational mechanics का numerical 47. A uniform square plate of mass 2 kg and age 10 cm rotate about one of its diagonal under the action of constant torque of 0.1 Newton meter. Calculate the angular momentum and kinetic energy of the plate at the end of 5th second after the start. तो एक स्क्वायर प्लेट दी हुई है और इस स्क्वायर प्लेट से जो डायगोनल होगा, इस डायगोनल से जो एक्सिस पास होगा, इस एक्सिस के अराउंड एक प्लेट रोटेट हो रही है विथ कांस्टेंट टॉर्क 0.1 न्यूटन मीटर। और इस रॉड, इस प्लेट की विड्थ सभी एक साइड्स कितनी होगी 10 सेंटीमीटर और इसका मास दिया है 2 kg। तो इससे हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी देखा हमने कि आई ओमेगा होता है और आई क्या होता है, अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायगोनल। तो डायगोनल से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये तो अभी इसके पहले न्यूमेरिकल के तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो क्या आप यूज कर सकते हो। आपको ये पता है कि अगर ये स्क्वायर प्लेट है, यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेट है और उसके इस एक्सिस से सेंटर से पास होने वाले और उसी प्लेन में होने वाले एक्सिस के अबाउट, मतलब ये एक्स वाई एक्सिस है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई वाई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। और उसी तरह से दूसरा एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो मतलब ये आई एक्स कितना होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये दो एक्सिस कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कर सकते हैं। मतलब ये दो पता है तो ये जो एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू दिस टू प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग दिस टू एक्सिस, तो उसके अराउंड मतलब आई जेड के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा। तो ये दोनों की एडिशन है, दोनों की एडिशन कितना आएगी 2 टाइम्स एम एल स्क्वायर अपॉन 12। 2 12 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा 6। अब ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे इस तरह से इसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी भी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एडिशन जो होगे किसी भी ऐसे दो एक्सिस जो इस प्लेन में होंगे और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये एक्सिस उससे परपेंडिकुलर होगा। मतलब ऐसे दूसरे हम ए एक्सिस सपोज, तो इस और ए एक्सिस, तो इसके अबाउट अगर ये प्लेट रोटेट हो रही है तो ये दो एक्सिस कैसे है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उनकी एडिशन भी इतनी ही आ जाएगी। मतलब अगर इसे लिखते हैं हम आई वाई डैश और इसे लिखते हैं आई एक्स डैश, तो दोनों की एडिशन भी इतनी ही होगी। मतलब ये होगा इज इक्वल टू आई वाई डैश प्लस आई एक्स डैश, या ये डायगोनल है तो आई डी लिखते हैं, आई डी और ये आई डी। अब दोनों भी डायगोनल है और स्क्वायर का डायगोनल है तो मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। मतलब ये होगा आई डी प्लस आई डी 2 id, मतलब ए आई डी कितना आएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल कितना आ जाएगा, एक 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये होगा 16। मतलब ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायगोनल। ये कितना आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो इसके बाद से याद रखेंगे, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं एम एल स्क्वायर अपॉन 12। और ये ओमेगा भी नहीं दिया हुआ है हमें, टॉर्क दिया हुआ है, ओमेगा नहीं दिया, तो ओमेगा भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अभी ओमेगा कौन सा होगा, तो यहाँ पे इनिशियली एट द स्टार्ट, मतलब ये इनिशियल उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। अब कौन सा ओमेगा लेना है हमें, तो कहाँ का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो ये फाइनल वेलोसिटी। अब कौन सा ओमेगा लेना है हमें, अब कौन सा ओमेगा कौन सा एंगुलर वेलोसिटी, स्टार्टिंग में तो 0 है, आफ्टर टाइम 5 सेकेंड ये जो रोटेट होगी ड्यू टू दिस टॉर्क 0.1 न्यूटन पर मीटर, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो आफ्टर 5 सेकेंड ये ओमेगा कितना आ जाएगा, तो ये ओमेगा जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये u प्लस ए टी मतलब अल्फा टी। तो इनिशियली तो एट स्टार्ट मतलब ये तो 0 होगी, तो ओमेगा कितना आ जाएगा अल्फा
टी। लेकिन अल्फा, अब अल्फा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, तो इससे अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना, अल्फा कितना आ गया, एक टॉर्क अपॉन आई और एक टी। तो ये वैल्यू यहाँ पे ओमेगा की जगह पे रख देंगे। तो ऐसे भी यहाँ पे आई की वैल्यू तो ये काइनेटिक एनर्जी जब चाहिए तब आई की वैल्यू लगेगी, यहाँ पे आई पुट कर देते और ये ओमेगा की जगह पे टॉर्क अपॉन आई और ये टी। तो ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो एल कितना मिल जाएगा, एल मिल जाएगा टॉर्क कितना है 0.1 और टी कितना है, टी है 5 सेकेंड, मतलब ये एल मिल गया 0.5। और इसका यूनिट क्या होता है, एल का यूनिट, आई का यूनिट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केजी मीटर स्क्वायर और ये रेडियन पर सेकेंड। तो ये एल मिल जाएगा, मतलब पहला पार्ट आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आई अभी फाइंड किया था हमने, तो वो कितना है 1/12 और ml स्क्वायर, एल मतलब ये लेंथ, अभी ये कितनी ए साइड लेते, ए साइड, तो एज अपॉन 12, तो ये आएगा आई और ये 1/2 और ये ओमेगा कितना लिखा था हमने, अल्फा टी, क्योंकि इनिशियली ये फॉर्मूला लिखा था अभी, तो ये 0 आता है, तो अल्फा टी। और अल्फा कितना आता था, अल्फा को लिखा था हमने कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा लिखा था टॉर्क अपॉन आई, तो ये यहाँ पे 1/2 ma स्क्वायर अपॉन 12 और अल्फा टॉर्क अपॉन आई, मतलब इसे पहले आई रखते हैं, इसे आई रखते हैं और ये अल्फा कितना आ गया, टॉर्क अपॉन आई और ये ओमेगा का स्क्वायर, मतलब ये अल्फा का स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। तो एक ही आई कट होगा यहाँ पे, ये आई के साथ ये आई कट होगा और ये टॉर्क ऐसे ही रहेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है अभी, तो मतलब ये वैल्यू तो फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो ये 1/2 टॉर्क 0.1 और इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई मतलब लिखा था ma स्क्वायर अपॉन, तो इधर ही लिखते हैं ma स्क्वायर अपॉन 12 और ये टी का स्क्वायर। तो इस साइड में करते हैं इसे पहले, टॉर्क का स्क्वायर आई और ये टी स्क्वायर। तो एक काइनेटिक एनर्जी 1/2 टॉर्क, कितना है टॉर्क 0.1, इसका स्क्वायर 0.1 डिवाइडेड बाय m मास कितना दिया है 2 और ये मतलब ये साइड कितनी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर, इसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 और 12 ऊपर चला जाएगा 12 और ये टी स्क्वायर, टी दिया है 5। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ये 0.1 इधर गया, ये 0.1 इधर गया और 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 5 5 जा 25, 3 जा 20 75 और इसका यूनिट जूल। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी।